भारतवर्ष में कई महान सम्राट हुए और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महान सम्राट की जिन्होंने न केवल भारत बल्कि श्रीलंका और मालदीव्स पर भी राज किया। आज हम बात करेंगे चोल साम्राज्य के स्वर्णिम इतिहास की। कहानी सुनाएंगे दक्षिण भारत के महानतम सम्राट राजराजा चोल की, जिनका इतिहास कहीं दब कर रह गया। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है और स्वागत है आपका दी अनटोल्ड की खास श्रृंखला भारत के महान सम्राट में। 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत पल्लव, चेर और पांड्या राज्यों में बटा हुआ था। तब चोल वंश के संस्थापक श्री विजयालय चोल पल्लवों के सामंत थे। उन्होंने पांड्या और पल्लवों की आपसी रंजिश और कमजोरी का फायदा उठाकर मुत्तरय्यर पांड्या से तंजौर छीना और उसे अपनी राजधानी बनाकर चोल वंश की पुनः स्थापना की। और इन्हीं के वंश में 10वीं शताब्दी में सुंदर चोल और माता वानमन महादेवी के गर्भ से राजराजा चोल का जन्म हुआ, जिनका जन्म नाम अरुलमोझी वर्मन था, जिनका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था आदित्य करिकालन। अरुलमोझी वर्मन राज्याभिषेक के बाद राजराजा चोल बने। एक छोटे से राज्य को अपने बाहुबल और कुशल नेतृत्व के दम पर उन्होंने एक विशाल साम्राज्य बनाया, जिसमें पांड्या और चेरा के राज्य भी शामिल थे। और इसी के साथ लोग उन्हें मुम्मुडी चोला कहने लगे, क्योंकि एक प्रकार से वे 3 राज्यों के राजा बने थे। उनके राज्य में श्रीलंका और मालदीव भी शामिल थे। बड़े भाई के होने के बावजूद राजराजा चोल आखिर सम्राट कैसे बने, इसकी एक रोचक कहानी है। राजराजा के दादाजी परांतक प्रथम की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे गंधरादित्य ने राजगद्दी संभाली। कुछ ही सालों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सिंहासन उनके बेटे उत्तमा को ना मिलकर गंधरादित्य के छोटे भाई अरिंजय के पास चला गया, क्योंकि उत्तम चोल अभी बहुत छोटे थे। कुछ समय बाद अरिंजय की भी मृत्यु हो गई, लेकिन राजगद्दी उत्तमा के पास न जाते हुए अरिंजय के बेटे सुंदर चोल को मिली। सुंदर चोल की मृत्यु के बाद भी सिंहासन उत्तमा के पास जाता ऐसा नहीं था, क्योंकि सुंदर चोल के बड़े बेटे आदित्य करिकालन को युवराज घोषित कर दिया गया। लेकिन कहानी में यहां से ट्विस्ट आता है। आदित्य करिकालन की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते उनके छोटे भाई राजराजा सिंहासन के नए दावेदार बने। लेकिन उन्होंने अपने चाचा उत्तम चोला के लिए अपना दावा छोड़ दिया, जिसके चलते सुंदर चोल की मृत्यु के बाद उत्तम चोल राजा बने और कुछ ही सालों के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। और आखिरकार सन 985 में अरुलमोझी वर्मन बने सम्राट राजराजा चोल। लेकिन यह सवाल उठता है कि राजराजा के बड़े भाई आदित्य करिकालन की मृत्यु का षड्यंत्र किसने रचा था। सुंदर चोल ने राजा रहते हुए पांड्याओं के राजा वीर पांड्या को 2 लड़ाइयों में हराया था। दूसरी लड़ाई में सुंदर चोल के बड़े बेटे आदित्य करिकालन ने वीर पांड्या का शिरच्छेद कर दिया। और इसी से लगता है कि पांड्याओं ने वीर पांड्या की मृत्यु का बदला लेते हुए आदित्य करिकालन का खून कर दिया। अरयाकुडी के दस्तावेजों के अनुसार यह साफ है कि 3 भाइयों ने मिलकर आदित्य करिकालन का खून किया। यह षड्यंत्र पांड्या राज्य में हुआ था, लेकिन राजराजा का दावा होने के बावजूद अपने चाचा उत्तम चोल के लिए सिंहासन छोड़ना और उत्तम चोल का सिंहासन पर बैठना कई सवाल खड़े करता है। राजराजा ने अपने साम्राज्य को कैसे बनाया। राजराजा को सैन्य अभियानों में शुरुआती बड़ी जीत मिली केरला के कांदलुरसाले में। उन्होंने इसके बाद वेनाडु, कोल्लम और कंडुगलुरु के राजाओं को हराया और अपने राज्य में शामिल किया। राजराजा ने पूर्वी और पश्चिमी चालुक्यों को हराकर आज के कर्नाटक और आंध्रा के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार जमाया। उन्होंने पांड्याओं को हराकर पांड्या राज्य को नया नाम दिया, राजराजा मंडलम। राजराजा चोल ने श्रीलंका के महिंदा पंचम को हराया और श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम को तबाह किया। उन्होंने इस नए श्रीलंकन राज्य को नया नाम दिया, मुम्मुडी चोल मंडलम। यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण भी राजराजा ने करवाया, जिनमें वानमन महादेवीश्वर मंदिर शामिल है, जो आज भी वहां मौजूद है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। राजराजा ने अपनी राजधानी
तंजावुर में एक विशाल और शानदार मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण अपने आप में आर्किटेक्चर मिरेकल है। मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट के पत्थरों से किया गया है, जबकि तंजावुर के आसपास कोई पहाड़ या पर्वत मौजूद नहीं है। माना यह जाता है कि ये पत्थर हाथियों द्वारा बड़े दूर से तंजावुर में लाए गए। इस मंदिर का विमान 216 फीट ऊंचा है। इसे पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करके बनाया गया। इसमें किसी भी प्रकार की सीमेंट जैसे पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया। मंदिर का सबसे विशेष भाग है मंदिर के ऊपर रखा गया पत्थर, जिसका वजन लगभग 80 टन है। लेकिन इतना बड़ा और भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया होगा, ये सवाल आज भी लोग पूछते हैं। माना यह जाता है कि एक बड़ी रैंप बनाई गई और हाथियों के झुंड से उस पत्थर को बांधकर ले जाया गया। मंदिर का निर्माण अपने आप में एक आर्किटेक्चर मिरेकल है। राज्य व्यवस्थापन। राजा एक कुशल प्रशासक थे। उनका राज्य सुनियोजित था। उन्होंने अपने साम्राज्य को 11 मंडलों में यानी राज्यों में बांटा था। प्रत्येक मंडल को जिलों में यानी वलनाडु में और वलनाडु को नाडु में बांटा था। राजा के पास बेहतरीन थल सेना और जल सेना भी मौजूद थी, जिसके बूते उन्होंने एक छोटे से राज्य को बड़े साम्राज्य में तब्दील किया। ऐसे राजा का इतिहास हमें ज़रूर जानना चाहिए, और ऐसे ही राजाओं के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। राजा की जीवनी इतिहासकारों, लेखकों, फिल्म निर्माताओं और हम सबको प्रेरित करती है। ऐसे राजा का इतिहास हमें ज़रूर जानना चाहिए।